अमित शाह का बड़ा आदेश, बॉर्डर से हटेंगी अवैध धार्मिक संरचनाएं। 17 राज्यों को निर्देश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मिशन मोड। भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खिंची लकीरें नहीं हैं, ये वो सरहदें हैं जहां से देश की सुरक्षा की कहानी शुरू होती है। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर लिया है कि इस सुरक्षा की दीवार पर अब एक भी दरार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और 17 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भारत की सीमा सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने साफ आदेश दिया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर के भीतर कोई भी अवैध धार्मिक या अन्य निर्माण अब नहीं बचेगा। ऐसे सभी ढांचों को तुरंत हटाया या तोड़ा जाएगा। अमित शाह का यह आदेश सीधे सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीमा से सटे इलाकों में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से जनसंख्या और धार्मिक ढांचे बदलते दिखे हैं और मंत्रालय ने इसे सिर्फ एक सामान्य प्रवृत्ति नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बताया है। मंत्रालय ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या परिवर्तन किसी भौगोलिक कारण से नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई कोशिश है। इसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है, यानी कि बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ, अवैध बसावट और धार्मिक ढांचों के जरिए एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश हो रही है। और अब सरकार ने ठान लिया है कि यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अमित शाह ने सभी राज्यों से कहा है कि सीमा से सटे 30 किलोमीटर के दायरे में हर अवैध निर्माण को ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए चिन्हित किया जाए। इसके बाद प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। यह आदेश 17 राज्यों को भेजा गया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड, यानी पूरा उत्तर पूर्व और पश्चिम, हर वो इलाका जो सीमा से जुड़ा है अब इस निगरानी के दायरे में है। लेकिन अमित शाह का मिशन सिर्फ ढांचे हटाने तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य है सीमावर्ती इलाकों को मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने शुरू किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0, जिसके लिए 6,839 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की गई है। इस योजना के तहत सरकार चाहती है कि सीमा के पास बसे गांव सिर्फ सुरक्षा रेखा न बने बल्कि विकास की नई पहचान बने। इन गांवों में पर्यटन, होम स्टे, लोकल बिजनेस और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग पलायन न करें, वहीं रहें और देश की सुरक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाएं। अमित शाह का कहना है कि सीमा के गांव को ऐसा बनाना है कि वहां के लोग हमारी आंख और कान बन सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से इसी दिशा में एक हाई पावर्ड मिशन की घोषणा की थी, जो यह अध्ययन करेगा कि घुसपैठ और बसावट ने भारत के सीमावर्ती इलाकों की आबादी और सामाजिक ताने बाने को कैसे बदला है। अब उसी मिशन की रिपोर्ट के बाद अमित शाह ने यह बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि अवैध धार्मिक निर्माण अक्सर ऐसे इलाकों में होते हैं जहां से स्मगलिंग, घुसपैठ या आतंकियों की गतिविधियां आसान हो जाती हैं। ये निर्माण बाहरी फंडिंग और असामाजिक ताकतों के ठिकाने भी बन सकते हैं। इसलिए सरकार अब कोई ढिलाई नहीं दिखाना चाहती। यह सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है बल्कि एक संदेश है उन ताकतों के लिए जो धर्म, जनसंख्या या अवैध बसावट के जरिए भारत की सीमाओं को कमजोर करना चाहती हैं। अमित शाह का यह निर्णय बताता है कि अब सरकार सुरक्षा के सवाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। आज सीमा के गांव में सैटेलाइट निगरानी हो रही है, नए बॉर्डर पोस्ट बन रहे हैं और स्थानीय लोगों को सुरक्षा तंत्र में शामिल किया जा रहा है। यानी बॉर्डर अब सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि विकास और राष्ट्रभक्ति का नया प्रतीक बन रही है। सरकार का विजन साफ है, सिक्योर बॉर्डर्स, स्ट्रॉन्ग इंडिया। सीमा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, गांव सशक्त होंगे तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। जहां पहले अवैध बसावट की खबरें आती थी अब वहां विकास योजनाएं चल रही हैं। जहां पहले सीमाएं वीरान थी अब वहां पर्यटन, शिक्षा, रोजगार की आवाज सुनाई दे रही है। अमित शाह का यह कदम एक लंबी सोच का हिस्सा है, एक ऐसा भारत बनाने की दिशा में जहां सीमा पर न घुसपैठ होगी, न डर, सिर्फ सुरक्षा, विकास और गर्व का माहौल होगा।